नमस्कार, मैं हूं पूजा। जनता की आवाज़ चैनल से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको लेके आए किशनपोल विधानसभा में, जहां हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार। ये बात हमें जानने के लिए लोगों के बीच में जाना है, उनसे बातचीत करनी है, तो आइए आपको लेके चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सुरेश दुसाद, किशनपोल व्यापार मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ फिलहाल, और पूरे बाजार में करीब 325 दुकानें, उनका उपाध्यक्ष हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है? अभी कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसी तरह किसी भी मूलभूत सुविधा नहीं है हमें। तो ये व्यवस्था अब ये हुई है, उसका कारण क्या लग रहा है? अभी आप पार्षद का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने पे रहते हैं। हमारे पास मदिराशाला खुल गया, दारू की दुकान खुल गई, गवर्नमेंट ने पैसे खाए इसके अंदर। यहाँ के लोकल विधायक ने खाए, लोकल पार्षद ने पैसे खाए, लोकल जो एमएलए छोटे भैया उन्होंने खाए पैसे। नहीं तो सिटी में दारू की दुकान खोलना कानूनी नहीं है, फिर भी खुल रही है आपके सामने। देखो अब 4 दुकान आ गई, 2 दुकान आ गई। आप चाहो तो दारू की दुकान खुली है, उसको लेकर यहाँ के व्यापारियों को या कोई समस्याएं हो रही होंगी ना? के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेडीज आती नहीं, ग्राहक सवेरे शाम बैठे रहते हैं। यहाँ रोज दंगे होते हैं, दिन में 3 बार 10 बार लड़गड़ते हैं, झड़ते हैं। देसी अंग्रेजी दारू की दुकान दोनों यहीं पे है, इसलिए ज़्यादा असुविधा होती है, ज़्यादा यहाँ जो अविरोध होता है। तो इसके कारण यहाँ का माहौल कैसा हो रखा है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ, व्यापार के नाम पे जीरो है। पुलिस प्रशासन पास में यहाँ से करीबन 100 मीटर पे पुलिस की चौकी है कोतवाली, कुछ भी नहीं सुनते हो। आते हैं यहाँ पे हफ्ता ले जाते हैं, दिन में 4 आते हैं, दारू ले जाते हैं पुलिस वाले, बिके हुए पुलिस वाले। विधायक बिका हुआ है, पार्षद बिका हुआ है, यहाँ का प्रशासन बिका हुआ है। आंखें बंद कर रखी उन्होंने यहाँ के। सिटी में कोई दुकान नहीं, सिर्फ यहीं पे है, क्योंकि विधायक यहाँ का मुसलमान है, तो उसका प्रोटेक्शन है इसके अंदर, उसको हफ्ता जाता है। तो इसको लेकर आपने कोई शिकायत करने की कोशिश नहीं की है? हमने बहुत शिकायत करी, कोई सुनना पसंद नहीं करता। थाने वाले कहते हैं हम क्या करें, वो क्योंकि पैसे लेते हैं, हफ्ता लेते हैं रोज की दारू के तहत। तो विधायक जी को पता है यहाँ पे दुकान है? पता है, नो ना, उनको सब पता है, उनके पास भी जाके आए थे हम लोग, कुछ नहीं सुना उन्हें। पार्षद पैसे कहाँ गए यहाँ का, लोकल पार्षद जो है, सुनना पैसा जाता है ना, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस से पैसा चाहिए और क्या चाहिए। व्यापारी कुछ नहीं सुनना चाहते हो, 1% नहीं सुनना चाहते। ये हमारे पड़ोसी है, देखो बिल्कुल साइकिल वाले, इनको पूछो आप कितनी समस्या आती है हमें। यहाँ लेडीज तो आई नहीं सकती, ग्राहक यहाँ पे 1% नहीं आती। दिन भर दारू वाला जमावड़ा रहता है, आप चाहो तो वीडियो निकाल सकते, बाहर देख सकते। सुविधा मिलनी चाहिए, दारू के ठेके बंद होने चाहिए। इसलिए क्या करेंगे हम, व्यापारी या तो मुँह बंद करके बैठ जाए या दुकान बंद करके बैठ जाए। हम 2-2, 3-3 करोड़ की दुकानें लेके बैठे, बेकार है। छोटी सी लाभ के लिए कार्रवाई करते, कार्रवाई पुलिस वाले सुनना नहीं चाहते, आग बंद कर रखी उन्होंने। क्यों हफ्ता मिलता है, एक छोटा सा सिपाही से लेके बड़ा वाला इंचार्ज तक पैसे खाता है, और क्या बताएं। क्या उनको पता नहीं है 100 मीटर की दूरी पे दुकान खुली हुई है, क्या वो नहीं जानते हैं? आंखें बंद कर रखी उन्हें, प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है, पार्षद एमएलए एमपी सब ने आंखें बंद कर रखी है। क्यों नहीं सोचते उसके बारे में? खाली टैक्स ही चाहिए, खाली जीएसटी चाहिए, खाली इनकम टैक्स चाहिए। हम व्यापारी इसलिए, फिर भी व्यापारी चोर, फिर भी कहते व्यापारी चोर। क्यों भाई? सरकार सब आंख बंद कर बैठी, सब अपने जेब भरते हैं और कुछ नहीं करते। जी, तो अपने राजस्थान में कोई भी सरकार आए, उनको क्या करना चाहिए व्यापारियों के लिए जो उनके पक्ष में जाए? जो चीज़ गलत हो रही है उसको बंद करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। ये सब चीज़ जो भी बाहर खुलनी चाहिए, सिटी में नहीं खुलनी। फिर हेरिटेज सिटी क्यों बना रहे हैं आप? पहले तो बताए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट में करोड़ों रुपये खर्च हो गए, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं में। खाली ठेकेदारों ने स्मार्ट सिटी जो ऑफिसर ने पैसे भरे और कुछ नहीं भरे, जेबें भरी अपनी, नेताओं ने पैसे भरे अपने। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश आर्य है और मैं यहाँ आर्य समाज किशनपोल का प्रधान हूँ और राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा का मंत्री हूँ, सेक्रेटरी हूँ, जो सभी आर्य समाजों का नेतृत्व करता हूँ। और जयपुर शहर में आदर्श नगर ग्वालियर मंडल का मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और मैं यहाँ की जो समाज की स्थिति, जो आर्य समाज है, महर्षि दयानंद सरस्वती संस्थापक हैं और मैं यहाँ काफ़ी वर्षों से संस्था को देखता हूँ। और जिस उद्देश्य से आपका क्या पूछना है, क्या आप जानना चाहते हैं? जी, अपने राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है इस बार की, किसकी सरकार बनने के चांस है? देखिए, सरकार तो जैसे कि पहले से भी चलता आया हुआ है कि हर 5 वर्ष के अंदर सरकार बदलती है, तो वो भी एक सच्चाई है। दूसरा, जो अशोक गहलोत जी ने
लास्ट में जाके जो इतना कुछ दिया है, ये सब कुछ अगर ये पहले करते तो इनका कुछ होता, लेकिन इन्होंने जब सरकार नहीं बनती हुई दिखी तो इन्होंने अपनी जेब पूरे खाली करके, खजाना खाली करके दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे करने से थोड़ी होता है। सरकार तो जो बदले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे आगामी 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो ये जो कांग्रेस ने योजना चलाई, उनको नहीं लगता उनको चुनाव में कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा होगा? नहीं, उससे कोई, वो तो पहले भी गहलोत जी ने किया था ये काम। पहले जो 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट, उससे पहले भी गहलोत जी ने लास्ट समय पर काफ़ी फेंके थे निकाल के, हम ये करेंगे, हम करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी योजना है, ज़मीन पहले आपने 5 साल पहले क्यों नहीं उतारी? आपने जो 1 वर्ष जो शुरू हुआ आपका कार्यकाल, उस समय उतार के उस योजना को लागू करते, हम तब मानते। और जो हकीकत करके दिखाएगा जनता, उसी के साथ रहेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी यार 5 साल के बाद में, कांग्रेस का 5 साल पूरे हो गए और बीच में काफ़ी कमियां रही, आपस में लड़े भी हैं ये। और लड़ाई जो पायलट और गहलोत साहब की जो है, पब्लिक ने देखा है, सब कुछ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो उससे इनको काफ़ी वो पहुँचेगा, नुकसान है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है आगामी 5 साल के लिए। जी, तो बीजेपी राजस्थान में क्यों, उसका कारण बताइए सर। बीजेपी राजस्थान में क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे राजस्थान में जो हुए हैं, ये संभाल नहीं पाए हैं। जैसे पेपर लीक हुआ है, और युवाओं का, आप खुद एक युवा हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि जो इस तरह के पेपर लीक हो रहे हैं और इतने लोग सरेआम जो चल रहा है, लोगों के भविष्य, युवाओं का भविष्य खराब हुआ है। और महंगाई तो राजस्थान पे क्या हुआ कि आज पेट्रोल का देख लीजिए आप। और जो जितने भी स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या पंजाब, हरियाणा, इधर कहीं 10 रुपये आज भी कम है। तो 10 रुपये क्यों जनता के ऊपर भार रखा है? 10 रुपये आप भी बराबर रखते हैं ना आप। तो काफ़ी समस्याएं हैं कि समस्या गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो मुद्दे तो बहुत हैं, देखिए अगर पब्लिक जवाब देती है मुद्दों का, ऐसी बात नहीं है। अगर बीजेपी बनती है राजस्थान में, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे फिर? देखिए, मुख्यमंत्री तो ये तो सरकारों का काम है, जो ऊपर इनके जो बैठे हैं, ये सब ये बनाएंगे। और उनके नेतृत्व में ही, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को बनाया है, क्योंकि पहले तो और भी बने हुए हैं। और एक मैं तो चाहता हूं कि नए युग को, नया युवा चेहरा है या नया कोई भी जो चेहरा है, जो बढ़िया राजस्थान को चला सके। और 5 साल के बाद फिर 5 साल सरकार बनाए, ऐसा चेहरा हम अपेक्षा भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से। और इस तरह का कोई चेहरा नया आए और राजस्थान को संभाले। तो अभी तो चेहरा तो हमारे सामने तो ऐसा कोई है नहीं चेहरा, तो सब 3-4 चेहरे आ रहे हैं, उसमें देखो कौन बनता है। जी। और किशनपोल विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किशनपोल विधानसभा का तो ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक चुना जाएगा। जी, तो यहाँ से इस विधानसभा से चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले इस बार? यहाँ के मुद्दे तो अभी पेपर में काफ़ी आए भी हैं, और हम देखो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हम इस तरह के पूरे बात नहीं कर सकते। हम तो जन उत्थान की कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों कोई भी पार्टी हो, जन उत्थान यानी जनता की समस्या देखे और समस्या का निवारण करें। हम उसी के साथ में हम तो लेकिन फिर भी जो अभी जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, ये 5 साल, तो ये ठीक नहीं रहा है यहाँ का कार्यकाल। तो यहाँ पे काफ़ी पेपरबाजी, अखबारबाजी भी हुई है, काफ़ी इनके अमीन कागजी की इनकी भी शिकायतें आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई नया चेहरा लगभग तय है, यहाँ पर नए चेहरे को टिकट मिलेगा और यहाँ पे विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। जी। और आप अपनी संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था राजनीति से परे है। बीजेपी, मैंने आपको अभी बीच में बोला, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इनसे सबसे परे है। महर्षि दयानंद सरस्वती, जन उत्थान और एक जातिगत की बीमारी आज देश में बहुत ज़बरदस्त फैली हुई है, क्योंकि हर आदमी हिंदू, मुस्लिम, और हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा भ्रांति है, मुस्लिमों में भी है। तो जैसे मान लो छुआछूत वगैरह, ये आज भी है, ऐसी बात नहीं, हटी नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, और आर्य समाज एक ऐसी संस्था है कि उसमें हिंदू और मुस्लिम तक भी नहीं देखा जाता है कि ये, क्योंकि सब हम ईश्वर की संतान हैं, हम परमात्मा ने हमको जन्म दिया है। और फिर अगर आप हिंदू मुस्लिम मानते हो तो लेवल ऊपर से क्यों नहीं बन के आया कि आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर मुसलमान लिखा हुआ है, हमारे ऊपर हिंदू। ये तो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार आदमी जो कर्म करता है, कर्म के अनुसार वो अपना जाति पहले बनी हुई थी, लेकिन आज उसको थोपा गया है लोगों ने भारी, जैसे अंग्रेज़ों ने थोप दिया जातिगत बीमारी, वो चलती आ रही है। आज हिंदुस्तान
केवल एक जातिगत अगर हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं होता तो आज हिंदुस्तान वास्तव में सोने की चिड़िया है, रहेगा। लेकिन सबका जो मैं कह रहा हूँ कि आर्यावर्त जिसको कहते हैं, अब सबसे पहले आर्यावर्त जिसमें ईरान, चीन और पाकिस्तान, बांग्लादेश जितने भी श्रीलंका वगैरह सारे हमारे ही मतलब उसमें थे, और ये एक आर्यावर्त था। हम सब आर्य हैं, आप भी आर्य। आर्य का मतलब कोई जातिगत नहीं है। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष। जैसे भगवान राम और कृष्ण के समय पर हम सब आर्य थे, उस समय पर कोई जातिगत नहीं थी, वो वर्ण व्यवस्था थी। जैसे कि आप अपना कार्य जो शिल्पी का काम कर रहे हैं तो आपको वो कहलाया जाएगा, आप वेद पढ़ रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। तो ये आर्य समाज का मतलब यही है। और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान भी आर्य समाज के अनुयायी रहे। महर्षि दयानंद की ऐसी बात नहीं है, आज भी हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस जातिगत के मुद्दे को हटा के और सब हम आर्य बन के और पूरे भारतवर्ष को एक बना के और एकजुट सभी वर्ग के लोग, जो व्यवस्था के जो वर्ग के लोग, मैं जातिगत के लिए नहीं कह रहा, मैं सब मिल के अगर इस भारत को वापस सोने की चिड़िया एक मजबूत बनाते हैं तो यही सशक्त हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का यही नारा था, और यही हम दे रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष एक रहे और ये जितनी भी बीमारी जातिगत ये हटके और हम सब मिलके और आए और एक नया आर्यवर्त खड़ा करें। सर आपका नाम क्या है? हीरानंद। जी, क्या करते हैं आप? साइकिल की शॉप है। जी, तो इस बार राजस्थान का क्या माहौल लग रहा है? किसकी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको इस बार? मेरे को तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का क्यों? मोदी के साथ ही है सब लोग। तो फिर भी कोई कारण, पर्सनली कोई कारण कि उन्होंने कोई काम किए हैं ऐसे, या फिर जिसकी वजह से? कांग्रेस से काफ़ी लोग नाराज भी तो है ना, तो काम तो करते नहीं ढंग से। पार्टी तो है तो बीजेपी है। तो कांग्रेस ने अभी कई योजनाएं चलाई हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? योजना तो वो जैसे प्रसाद बांटने वाला काम है, अभी दे रहे हैं इसलिए लोगों को राजी करने के लिए, वोट लेने के चक्कर में कर रहे हैं। तो जैसे अपने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री क्या, बीजेपी जिसको भी खड़ा करे, अपने कोई वो मुख्यमंत्री तो कोई भी हो, और बीजेपी का ही हो। और किशनपोल विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे आप? किशनपोल में भी तो क्या वही जीतेगी बीजेपी। यहाँ से बीजेपी के आने के कारण क्या है? अभी कांग्रेस ने तो कुछ काम तो किया नहीं। कांग्रेस की सरकार थी अभी, उसी का था विधायक भी, तो उसने तो कुछ काम तो किया नहीं है। यहाँ से बीजेपी के चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो उनको ही पता होगा, मुद्दे तो मेरे को पता। आपकी कोई समस्याएं जो आपको दिख रही हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें? समस्या तो यही है, जैसे ठेले वगैरह वाले खड़े रहते हैं रोड पे, तो पार्किंग की दिक्कत है थोड़ी सी, वो वाली है। टॉयलेट वगैरह नहीं है बाजार में, तो वो सही है। तो जो आप समस्याएं बता रहे हैं उनको लेकर कभी विधायक जी से आपने बातचीत नहीं की है? किससे? विधायक जी जो यहाँ पे विधायक जी हैं उनसे कभी बातचीत नहीं हुई इन समस्याओं को लेकर? कभी हमसे मिले थोड़ी आकर के, हमारे को इतना टाइम नहीं है उनके पास जाए, वो आते नहीं है इधर कभी। सर आपका नाम क्या है? सत्यनारायण महेश्वरी। तो सर आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनने के चांस है? चांस बीजेपी का है इस समय। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि गहलोत ने बहुत अभी वो गलत काम किए हैं, वो टोटल हिंदुओं का नहीं है, इसलिए संभावना पूरी ये है कि बीजेपी बनेगी। जी, तो कांग्रेस ने कई योजनाएं चलाई है, तो उनको लेकर आपको नहीं लगता उनको चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है उसका? वो योजना खाली चुनाव के लिए वो चलाई है इन्होंने, और कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बीजेपी राजस्थान में बनती है तो फिर सीएम का चेहरा आप किसे देखना चाहेंगे? सीएम का चेहरा वसुंधरा जी के अलावा और कोई भी आ जाए वो ज़्यादा पसंद करता है। वसुंधरा जी क्यों नहीं? वसुंधरा जी का थोड़ा समझ में कम बैठता है। और किशनपोल विधानसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? किशनपोल विधानसभा से अभी तो दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, उसके बाद ही बता पाएंगे कौन हो। फिर भी क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? ये टोटल ये इनका कौन माउंटेन्स का है ये इलाका, इसलिए संभावना अमीन काट जी की लगती है। सर आपका नाम क्या है? सुलभ मालपानी। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान का माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है इस बार? इस समय ये लगता है बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो केवल जो है मुसलमानों को देखते हुए किया है, इसमें व्यापारी आदमियों के लिए इतना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया,
तो आपको लगता है कि जातिवाद हो रहा है इसमें? ये जातिवाद नहीं हो रहा, पर यह है कि मेन काम व्यापारियों के हित को देखता हुआ नहीं हो रहा। मेन काम जो हो रहा है, जो नीचे स्तर के हैं उनके लिए मेन हो रहा है। तो बीजेपी से आप सीएम को, हाँ, उम्मीदवार किसको चाहेंगे यहाँ विधानसभा से? मैडम ऐसे उम्मीदवार तो खूब है, पर ऐसे एक्चुअल पूरा ध्यान नहीं है कि कौन सा है वो बन जाए। अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको भी? इस समय बीजेपी का भारी लग रहा है। यहाँ इस किशनपोल विधानसभा से भी किशनपोल से अमीन जी कागजी का, तो कांग्रेस का। उनके अलावा कोई दावेदार जो सामने आए हैं इस बार? अभी बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया, जब डिक्लेयर होगा तब बता पाएंगे। आपका नाम क्या है? अनूप दुसाद। तो सर, क्या माहौल लग रहा है अभी राजस्थान का, किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार बनेगी और वही आनी चाहिए। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की इसलिए कि बीजेपी सरकार सिस्टमेटिक ढंग से चलती है और एक एक चीज़ देख के चलती है। गहलोत जी की तरह रेवड़ियाँ नहीं बांटती कि साहब हमने मोबाइल बांट दिया तो उसको अब आगे चल दिया। उन्होंने जितनी भी रेवड़ियाँ बांटी है, जितने भी आइटम बांटे हैं, उससे आम जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान भार पड़ेगा, नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ही आए। जी सर, आपने बोला नुकसान पड़ेगा, वो नुकसान कैसा मतलब? नुकसान जैसे गहलोत जी ने अलग अलग स्टेट बनाए, उस स्टेट बनाने के एक स्टेट के बनाने के कम से कम 2000 करोड़ रुपए खर्च आता है। 2000 करोड़ से जैसे अब हर स्टेट के अंदर उनको है ना पुलिस थाने और हर मतलब मेडिकल की हर फैसिलिटीज़ खोलनी पड़ेगी। अब वो फैसिलिटीज़ का भार आम जनता के ऊपर आएगा। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, तो आपने बीजेपी का नाम लगा, राजस्थान बीजेपी सरकार बनती है तो फिर आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना चाहेंगे? ये बड़ा टिपिकल सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री का मैं जहाँ तक ख्याल रखता हूँ, अलवर से जो बालक नाथ जी हैं वो, या फिर दिया कुमारी जी हैं, वो भी वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी हैं, तो मैं उनको प्रेफर करना चाहूँगा। जी, तो किशनपोल विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे आप? किशनपोल विधानसभा का क्षेत्र एक्चुअल में इस एरिया में मोमडन ज़्यादा हो चुके हैं, तो इस मोमडन से बचने के लिए मैं किसी जातिवाद के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे बचने के लिए मैं किसी परिपक्व हिंदू को लाना चाहूँगा ताकि वो अमीन कागजी साहब की अच्छी डिफीट दे सकें और अच्छा वो कर सकें। तो यहाँ से किशनपोल विधानसभा से इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? किशनपोल बाजार विधानसभा क्षेत्र चुनाव के मुद्दे मेन तो पार्किंग की है, फैसिलिटीज़ की है, और कई ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर आदमी परेशान है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको, तो राजस्थान में किसी की भी सरकार बने तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए क्या करना चाहिए उनको? मैं सबसे अच्छी बात पूछिए व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के ऊपर एक ठोस जो टैक्स का जो लगा रखा है वो चीज़ कम होनी चाहिए, और हर चीज़ के अंदर सिस्टमेटिक ढंग से चले वो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है उसको कम करके और गेट टुगेदर, मतलब कस्टमर दुकान पे आए, जो दुकानदारों के इनकी आम जनता है दुकान खोल रखी है, उनके ऊपर बहुत भार पड़ रहा है, उनको बहुत टेंशन हो रही है। उस चीज़ के अंदर यदि सरकार सोचती है तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा मानूंगा। जी, जैसे आपने ऑनलाइन का बोला, तो ऑनलाइन ये काम होने से कहीं ना कहीं आपका जो कारोबार है वो कम हो रहा है या क्या, किससे कैसे असर पड़ रहा है उस पर? कारोबार बहुत कम हो रहा है और बाज़ार की परिस्थितियाँ बहुत अलग हो रही है, इसलिए ऑनलाइन का काम रुकना चाहिए। अभी कारोबार कैसा चल रहा है? अभी कारोबार ऑनलाइन की वजह से बहुत ठप है, काफ़ी ज़्यादा ठप है। हम लोग रिटेल काउंटर के हिसाब से बिल्कुल भी सेल नहीं आ रहा। सर, आपका नाम क्या है? गफ्फार। जी, आप गफ्फार अच्छी दाल के बारे में। जी, तो अभी राजस्थान का माहौल क्या लग रहा है, किसकी वो सरकार आ सकती है? राजस्थान में सरकार ऐसा भाई, ये जो चुनाव आने के बाद होगा मालूम। फिर भी अपन को कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार आएगी। अब ये मैं बता भैया क्या पैसा करूँ लाइन में अभी तो रुक जाकर देखो जी ऐसा बेटा, इससे 10 साल पहले सरकार किसकी केंद्र में, सेंटर में किसकी थी? सेंटर में कांग्रेस की थी ना, मनमोहन सिंह की। प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। अब कौन है? मोदी जी, भगवान जी। वो कहते ये चला हमारे में कहते अल्लाह अकबर। बात तो नहीं बेटा ये बात। आप ये मैं बोलो जानू आपसे, ये मनमोहन सिंह के टाइम में इतनी लगाई थी क्या? आप तो हमारी औलाद हो बेटा, आप कितनी लगाइए? महंगाई हो रही है सेंटर से, राजस्थान से नहीं होती है। ये वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, गलत करो मैंने आप बता रहे हैं। अब कितने मनमोहन सिंह के टाइम में कितनी में पेट्रोल? 120 रुपये का था, 50 का नोट पड़ा कांग्रेस के टाइम में। अब कितने का? 120 का 1। और जब अमरूद बेचते थे 2007 में
अब जीरा था 40 रुपये पाव, अब जीरा है 200 रुपये पाव, 800 रुपये किलो। तो इनको नोट को खाते और सीट के लिए क्या है, इनको नोट दिए बस, आदमी का काम नहीं दिए, नोट दिए। तो महंगाई का कारण क्या लग रहा है आपको? महंगाई कारण होता है सेंटर से, दिल्ली सेंटर राजस्थान से नहीं होता। और हमें जितना सकून इस सरकार ने दिया किसी ने नहीं। और ये किशनपोल विधानसभा के बारे में क्या कहोगे आप? हाँ जी, किशनपोल विधानसभा के बारे में क्या कहोगे? अमित कागजी है इधर से, जनता कांग्रेस, अमित कागजी इधर से। और आप को जनता वाले कौन खड़ा होता है, वो जो वो आपको कर देते खड़ा होता बनाई। हम आप खाना कैसे खाते, हाथ से खाते थे वो, ये पैर से खाता है, हाथ से खाते थे, हाथ को नहीं, समझ के बेटा। और क्यों बोलो। सर आपका नाम क्या है? जमालुद्दीन। तो आपको क्या लगता है राजस्थान का माहौल क्या है? किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार राजस्थान? आनी चाहिए साहब, कांग्रेस ही आनी चाहिए। अच्छा कांग्रेस क्यों? अच्छा करा है, क्योंकि मोहनलाल गुप्ता 15 बार जीता है, कुछ करा ही नहीं यहाँ पे। इस विधायक की बात बता रहा हूँ, मोहनलाल गुप्ता कभी जीता ही नहीं, जीता है 15 बार, कुछ भी नहीं करा, अपना भला करा है और अपने खंडेर वालों का भला करा है, इसलिए किसी को करा ही नहीं। इसलिए तो वापस सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए जी। अगर राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनती है तो फिर सीएम का चेहरा किसे देखना चाहेंगे आप? सीएम का तो वही आएगा, गहलोती। और सचिन पायलट जी के बारे में क्या कहेंगे? पायलट आएगा, गुजरों का मोहम्मद ऊपर हो जाएगा, आएगा ही नहीं पायलट। पायलट के बाद से विधायक है ही नहीं तो आएगा। अगर वायदा विधायक ज़्यादा लाता है तो पायलट का चांस बनता है। और किशनपोल विधानसभा से चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या है, वो मुद्दे कुछ ही नहीं है, भला कर रहा है सबका। 41,000 की गाड़ीबाजी है, स्कूल बने हैं यहाँ पे किशनपोल क्षेत्र में, रोड के तरक्की हुई है किशनपोल में। जैसा कि आपने देखा किशनपोल विधानसभा की जनता क्या चाहती है, उम्मीद करते हैं उनकी आवाज़ यहाँ के नेताओं तक पहुँची होगी। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए। रिपोर्टर पूजा सैनी के साथ कैमरामैन हिमांशु। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर जनता जनार्दन का धन्यवाद।